हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथकर में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में इससे पहले बहुत पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 12वां क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है तो उसको सुधार कर लीजिए आप लोग। इसमें बोला गया है त्रिभुज के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। तो इसके सबसे लंबे भुजा पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जैसे एक त्रिभुज है आपका, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन बता दिए थे 11 तक, तो देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम। तो हो गया आपका, एक दिया आपका 16 मीटर और एक दिया आपका 12 मीटर और एक है आपका 20 मीटर। हम लोग पहले चेक करेंगे ये कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो चेक करते हैं, 4 से काटते हैं। 4 चक 16, 4 तिया 12 और 4 5 20, यानी ये ट्रिपलेट हो गया आपका। ट्रिपलेट हो गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज एक पार लेते हैं हम लोग। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये वाला हो गया आपका 20 मीटर और ये आपका 16 मीटर मान लिया और ये आपका 12 मीटर। इसमें सबसे लंबा भुजा आपका कर्ण होता है। सबसे लंबा भुजा आपका कर्ण होता है। तो कर्ण पे आपका डाला गया लंब, एक लंब डाला गया। इस लंब का बोल रहा है मान निकालने में कितना होता है। तो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी बड़ा भुजा पर लंब डाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी उसका लिख लीजिएगा। यहाँ पे होगा भुजा पर डाला गया लंब यानी एल बराबर फॉर्मूला होता है आपका P गुने बी बटे एच। P आपका हो गया लंब और B हो गया आपका आधार और H हो गया आपका कर्ण। P कितना दिया गया आपका 12 गुने 16 गुने 20। काटिएगा तो 4 5 20 और 4 चौक 16, तो 12 चौके आपका 48 बटे 5। इसको भाग दीजिएगा तो 5 9 45.5 मीटर आता है आपका बस। तो 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिटाने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है। तो इसे बोला गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके दो आयाम और परिधि क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और आपका 34 सेंटीमीटर है। तो एक आयाम, ये मिला मेरा मिटाने वाला गुम हो गया था। एक बोला गया इसमें त्रिभुज है, एक आपका त्रिभुज है। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। एक त्रिभुज है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इस त्रिभुज में आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। एक नहीं दिया गया आपका। तो हम लोग और इसका परिधि, यानी परिधि हम लोग परिमाप भी बोल सकते हैं। और जैसे परिधि हो गया आपका, परिधि को हम लोग परिमाप भी बोल सकते हैं या परिमिति भी बोल सकते हैं। परिमाप भी बोल सकते हैं या परिमिति भी बोल सकते हैं। ये दिया गया आपका 34 सेंटीमीटर, यानी भुजा का, तीनों भुजा का योग दिया गया आपका 34 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजा का आपका योग दे दिया गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 34 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये मेरा हो गया बी और ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका ए। ये हो गया, तो हम बैठा देते हैं ए का मान और बी का मान बैठा देंगे। जैसे हो गया आपका, जैसे आपका हो गया 9 सेंटीमीटर और प्लस, यानी 9 सेंटीमीटर और 9 हो गया आपका और 11 हो गया प्लस सी बराबर 34। यहाँ सी का मान निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 और 20 में से 34 गया तो आपका बचेगा 14, यानी मेरा एक आ गया आपका
14 सेंटीमीटर आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका परिधि कितना दिया गया है 34। अर्ध परिमाप निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है यानी एस आपका। एक्चुअली हम लोग अर्ध परिमाप क्यों निकाल रहे हैं कि ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज, कहा कि तीनों भुजा आपका बराबर नहीं है, यानी ए बराबर नहीं है आपका बी और बी बराबर नहीं है आपका सी का, इसीलिए हम लोग को अर्ध परिमाप निकालने के लिए बोला जा गया है। तो इसमें आएगा आपका 34/2, इसका फॉर्मूला होता है यानी a + b/2, इसे होता है a b + c/2। तो a + b + c बराबर हो गया आपका 34/2 यानी आपका 17, यानी अर्ध परिमाप मेरा आ गया 17 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका s × s - a × s - b × s - c होता है। तो इस पर हम लोग बैठाएंगे, s हो गया आपका 17 सेंटीमीटर इंटू 17 माइनस नोट और 17 माइनस आपका 11 और 17 माइनस आपका वह कितना 14। तो इसको घटाइएगा आपका हो गया 17 गुणे कितना हो गया आपका 8 गुणे आपका हो गया यहाँ पे 7 हो गया, 6 होगा यहाँ पे 6 और गुणे होगा आपका 3। हम लोग मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। तो हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्षेत्रफल है आपका √अंडर कितना था 17 और 8 गुने 6 गुने आपका 3 था सर, हाँ 3 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 × 6 = 48 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी 12 ये 17 आपका रूट में आ जाएगा, यानी 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में फिर बोला गया है क्या, आपका अगला क्वेश्चन में बोला गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं क्रमशः 7.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी एक त्रिभुज है आपका, एक आपका 14 क्वेश्चन नंबर है आपका, एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें बोला गया है कि एक आपका 7.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और आपका 11.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग ये तय करेंगे कि त्रिभुज है कौन। तो आपका हो गया विषम बाहु त्रिभुज। एक्चुअली इसमें सबका जो दिया गया है भुजा अलग अलग है, सेम नहीं, यानी ए बराबर नहीं है बी का और बी बराबर नहीं है सी का, यानी विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस चाहिए, यानी अर्ध परिमाप। तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप यानी एस। अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला आता है a + b + c/2। तो हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, 7.8 + 5 + 11.2/2 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा आपका हो जाएगा 24/2, यानी आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप आपका 12, यानी एस आपका हो गया 12। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा s × s - a × s - b × s - c। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 - a कितना है हम इसको मान लेते हैं, यानी 7.8 × 12 - 5 × 12 - 11.2 यानी 11.2। तो इसको घटा के लिखिएगा, आपका हो जाएगा 12 गुने कितना हो जाएगा आपका, ये घटाइएगा आपका हो जाएगा 4.2, इसको घटाइएगा आपका 7 और यहाँ घटाइएगा आपका 0.8 आता है। तो इसको गुना करिएगा
ये सब गुना करने पर आपका हो जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो 282.2 आ जाता है। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 16.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। तो फिर चलते हैं, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कहीं पे ट्रिक का काम नहीं। अगर आपका बेसिक पता रहेगा तो आपका फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा धीरे धीरे। तो 15वां क्वेश्चन आपका हो गया समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का भी बेसिक नहीं बताया तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर आपका 7 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप बोला गया निकालने के लिए। यानी आपका एक, जैसे आपका हो गया 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि बोला गया आपका एक समकोण त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला गया है कि एक हम मान लेते हैं इसका x और इसका y, इसका नाम था a, b और c। इसमें बोला गया है आधार और लंब का अंतर जो है ना आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी आधार यानी y हो गया आपका, ये हो गया आपका आधार, यानी x माइनस y बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मानने के लिए, और इसमें बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना, तो आपका दिया गया है उसमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका हाफ गुने आधार को हम x गुने y लिख सकते हैं ना, बराबर 30। तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा आपका 60। ये 2 उधर चला गया तो गुना हो जाएगा। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। और एक फॉर्मूला आता है आपका, लिखा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 फॉर्मूला होता है आपका। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा। तो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देख लेते हैं। यानी a हो गया आपका, x हो गया x प्लस y का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो आपका रूट चढ़ जाएगा। तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये स्क्वायर आपका उड़ जाएगा, हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप यहाँ पे मेरा x माइनस यहाँ पे प्लस होगा, x माइनस वाई दिया गया आपका। x माइनस वाई का मान कितना है, तो आपका 7 है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर रूट अंडर आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4 गुने और एक्स वाई ये वाला एक्स वाई कितना है आपका, देखिए 7 है ना, तो 7 लिखिएगा। तो हो गया आपका रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 240 आएगा, 6 चौक 24 यानी 0 60। तो 240 आ गया। इसको ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 289। यानी 289 किसका वर्गमूल आता है, यानी 17 का। यानी आपका निकल गया आपका 17। तो हम लोग अब ये हो गया आपका, हम लोग अब ये किसका मान निकला मेरा, तो ये मेरा निकला है x प्लस वाई का मान निकला है, x प्लस वाई। तो इसको ना तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 17। इसको देते हैं समीकरण थर्ड। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं। तो थोड़ा जगह नहीं है तो थोड़ा हम लोग इसको मिटा देते हैं।
तो समीकरण नया समीकरण लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करने से, यानी ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ने से आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर आपका 17। ऐड कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस है, कट जाएगा x और x जुटेगा तो आपका 2x बचेगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 24 होगा, ये दोस्त कट जाएगा, यानी x आपका निकल गया आपका 12, x निकल गया 12। तो हम इसका मान जो है इसमें समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे या थर्ड में डाल के निकाल सकते हैं y का मान। तो हम डालते हैं क्या कहते हैं थर्ड में डालते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x इन, सॉरी हाँ यहाँ पे लिखेंगे x इन थर्ड, यानी x का मान जो है थर्ड में डाले हैं, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 17। x का मान कितना है आपका 12 प्लस वाई बराबर आपका 17, तो y बराबर आपका निकल जाएगा 12 17, ये प्लस में है 12 तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 17 माइनस 12 यानी बराबर 5, यानी y का मान मेरा निकल गया आपका 5, y का मान निकल गया 5, यानी x का मान मेरा निकल गया आपका 12 और y का मान मेरा निकल गया 5, यानी 12 निकल गया 5 निकल गया, यानी आधार निकल गया और लंब निकल गया। हम लोग कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, तो थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। तो कर्ण बराबर यानी पाइथागोरस निकालिए, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25, यानी रूट अंडर 169 यानी 13, आपका ये आ गया 13। और इसमें पूछा गया क्या है, तो इसमें पूछा गया कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिख देते हैं, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी a मानते हैं आपका, यानी a हो गया आपका 12 5 और 13, तो ऐड कीजिएगा आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा आपका 30। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल में। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। यानी एक आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी मान लेते हैं आपका 17वां क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मानते ए, इसका बी और इसका सी, यानी इसका क्षेत्रफल जो है, यानी इसका क्षेत्रफल जो है इसका परिमाप से, यानी परिमाप 2 गुना है, यानी क्षेत्रफल का 2 गुना परिमाप है आपका, दोनों आपस में बराबर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपका बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में आपका तीनों भुजा बराबर होता है, सॉरी तीनों भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 बराबर आपका हो गया, ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई आपका परिमाप होता है 3 × a, यानी 3 × a। यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 से, ये पावर 1 कट जाएगा, यहाँ पे एक a बच गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके बटा हम पूछ रहे थे 1 ले लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका, तो √3a बराबर हो जाएगा आपका 6 जाकर 24 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा आपका 24/√3, वही ना होगा। देख लेते हैं, ऊपर चला जाएगा, ये उधर ये इधर, शायद सही है। तो 24/√3 आया मेरा। तो इसमें बोला क्या गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसमें बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 8 × 3 लिख सकते हैं, और √3 को इसको ऐसे काटेंगे तो √3 हो जाएगा आपका 8√3 आ जाएगा। a का मान आपका आ गया इतना,
तो इसमें बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी मेरा ए निकल गया, यानी ए हो गया आपका, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका ए, यानी ये मेरा निकल गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका √3/4 और आप ए स्क्वायर, यानी ए कितना है तो 8√3, तो इसको बटे 4 गुने 8√3 का हम लोग, तो 8 गुने और कितना लिखेगा, हाँ यहाँ पे आप कर लेते हैं आपका 8√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो √3/4 गुने इसको कीजिएगा तो आपका 64 आएगा, इसको कीजिएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 चौको 64, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 16 3 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा, यानी सत्रह खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे पहले वाला बेसिक का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा आपको, और या वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।